एक गांव में दीनानाथ नाम का जमींदार रहता था। उसके महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का एरिया उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। जमींदार उस औरत के पास गया। तुम अपनी झोपड़ी हटा लो, मेरे घर की शोभा खराब हो रही है। महाराज, मैं कहाँ जाऊंगी इस उम्र में अपनी झोपड़ी छोड़कर। तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं और तरीका जानता हूँ। यह कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। यह मामला गांव के पंचायत तक पहुँची। माँ जी, आपके पास कोई कागज है जिससे पता चले कि यह आपका घर है? नहीं, मेरे पास इस जमीन का कोई कागज नहीं है। माँ जी, आपके पास कोई कागज ही नहीं है तो किस हक से कह रही है कि यह आपका घर है? माँ जी, इस घर को खाली कर दीजिए, यह दीनानाथ जी का जमीन है। वह सोचने लगी, उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी इसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धाकाल में एकमात्र आधार है। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे डैक के फूट फूट कर रोने लगती थी। पंचायतों की थैली गरम करके झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन दीनानाथ उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को अपना काम बता रहे थे। तभी वह विधवा हाथ में कटोरा लिए वहां आ गई। तो जमींदार ने अपने नौकरों से कहा, इस बुढ़िया को यहाँ से हटा दो, मैं इसे देखना नहीं चाहता। बुढ़िया गिड़गिड़ाने लगी और बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। मुझे विश्वास है कि वह रोटी खा लेगी। मिट्टी से भरी टोकरी को पहले नौकर उठाता है। टोकरी नहीं उठती है, फिर दीनानाथ उठाता है, तब भी टोकरी नहीं उठती है। ऐसे लग रहा था कोई शक्ति है जो टोकरी को उठाने नहीं दे रहा है। तब बूढ़ी औरत बोली, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो कई हजार टोकरियां मिट्टी है। आप पूरा जीवन कैसे संभालेंगे, आप ही विचार कीजिए। दीनानाथ समझ गया और झोपड़ी लौटा